Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing example number 3. It's a book example of chapter number 12 statistics. तो चलिए देखते हैं. Example number 3 is a teacher wanted to analyze the performance of two sections of students in a mathematics test of 100 marks. तो 100 marks का कोई टेस्ट हुआ है मैथ्स का और टीचर उसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं. लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंसेस शी फाउंड दैट फ्यू स्टूडेंट्स गॉट अंडर 20 मार्क्स एंड फ्यू गॉट 70 और अबव. तो कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 20 से बिलो है एंड सम स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स 70 और अबव. सो शी डिसाइडेड टू ग्रुप देम इनटू इंटरवल्स ऑफ वेरिंग साइजेस. तो उस यहाँ पे उन्होंने क्लास इंटरवल्स में मार्क्स को और डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पे देखिए शी फॉर्म दिस टेबल. तो ये टेबल हमें गिवन है. अ हिस्टोग्राम फॉर दिस टेबल वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ स्टूडेंट. तो ये एक हिस्टोग्राम गिवन है, ये एक स्टूडेंट ने बनाया है इस डेटा के, इस टेबल के बेस पे. ठीक है, तो देखिए पहले इसको एनालाइज करते हैं. मार्क्स हैं 0 से लेके 20. कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है 7. 20 से लेके 30 10. 30 टू 40 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं 10. 40 टू 50 20. 50 टू 60 20. 60 टू 70 15. 70 टू अबव मीन्स 70 टू अबव. यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया हुआ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर है. तो 70 टू अबव या आप 70 टू 100 यहाँ पे हम लिख सकते हैं. तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हु गॉट 70 टू 100, दे आर 8. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 टू 20 क्लास इंटरवल कितना है, इट्स अ 20. यहाँ पे 20 टू 30 10 है, यहाँ भी 10 है, दिस इज ऑल्सो 10 10 10 एंड दिस इज 30. तो ये क्लास इंटरवल्स है. तो पहले तो ये क्लास इंटरवल्स यूनिफॉर्म नहीं है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हिस्टोग्राम हमें बना हुआ दिया हुआ है. ओके, अब हम इसको अगर एनालाइज करें, मान लीजिए ये टेबल नहीं गिवन है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, जस्ट एक हिस्टोग्राम हमें बना हुआ दिया हुआ है. तो उसको देख के हम एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे. तो 0 से लेके 10 अगर मैं देखना चाहूँ कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 से लेके 10 तक कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं, तो इस हिस्टोग्राम को देख के, इस बार को देख के ये 10 वाला हो गया. तो 0 से 10 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 7. और 10 टू 20 भी कितने हैं यहाँ पे 7 है. तो 7 प्लस 7 तो 14 हो गए. तो इस ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि 0 से 20 मार्क्स के बीच में, मतलब 0 से 10 और 10 टू 20 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 14 है. बट इंफॉर्मेशन हमें क्या गिवन है टेबल में कि 0 से 20 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनके ये मार्क्स है, तो 7 है. तो इस ग्राफ को देख के हम बता सकते हैं ये ग्राफ गलत बना हुआ है. ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम ये गलत है. तो यहाँ पे ये 7 बन रहा है. सिमिलरली अगर हम 70 टू 100, यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, ये इसकी लेंथ है. तो 70 टू 80, 80 टू 90 अगर मैं चेक करूँ, 70 टू 80 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 8. यहाँ पे भी 8, दिस इज ऑल्सो 8. तो ये तो 24 बन गया. मतलब 70 टू 80 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 24 बन गए, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 8 हैं. ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम गलत बना हुआ है. ओके, तो अब हम इस हिस्टोग्राम को करेक्ट करेंगे. देखिए कैसे. अगर हम क्या करें 0 से लेके 20, ठीक है, हमें क्लास इंटरवल्स अगर हम 0 से लेके 20 तक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 7, तो 0 से लेके 10 तक कितने होंगे, हाफ होंगे. यहाँ पे देखिए ये भी 10 का इंटरवल, बाकी सारे मिनिमम इंटरवल 10 दिया हुआ है. तो हमें बाकियों को भी 10 बनाना है. जो यहाँ पे 20 का गैप है और यहाँ पे 30 का गैप है. अगर मैं इसको बना दूँ 10-10 के इंटरवल्स में, तो देखिए 0 टू 10, 10 टू 20 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे 7 है. तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा 3.5. 3.5 तो कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो सकते, 3.5 तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली. बट यहाँ पे क्या हो सकता है 4 और 3 हो सकता है. ठीक है, इस तरह से. तो 3.5 हमने इसकी फ्रिक्वेंसी को बना दिया. अब अगर हम एनालाइज करें सिमिलरली 70 टू 100, तो पहले 70 टू 80, देन 80 टू 90 कितने होंगे, देन 90 टू 100 कितने होंगे. तो इसकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है 8. तो यहाँ पे हमें 7 टू 80, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ
3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो 8/3 मीन्स 2.67, तो ये भी 2.67 हो गया, ये भी 2.67, ये भी 2.67, और अगर इन तीनों को टोटल कर दें तो 70 to कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 8। सिमिलरली 0 to 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे, 7। तो इस तरह का जो हिस्टोग्राम बनेगा इस टेबल के बेस पे वो करेक्ट हिस्टोग्राम बनेगा। अगर हमें इसको करने का एक फॉर्मूला भी है, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, मतलब ये जो बार बन रही हैं इनको हम किस तरह से बना सकते हैं, 0 to 20, तो जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है वो लगा लीजिए, फ्रीक्वेंसी अपॉन देन यहाँ पे क्या है, विड्थ कितनी है क्लास की, 20, 0 to 20 20 है, और मिनिमम नंबर ऑफ जो इंटरवल दिया हुआ है जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो कितना है, 10 है, तो 7/20 इंटू 10 कितना हो गया, 3.5, 3.5 हो गया, ठीक है, तो इट्स 3.5, यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। 0 to 10 भी 3.5, 10 to 20 भी क्या हो गया, 3.5, या आप लिख सकते हैं इसको 0 to 20 इट्स 3.5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 70 to 100 के लिए 8, फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 8/30, 30 क्या है इसकी क्लास विड्थ, 70 to 100 कितनी क्लास विड्थ है, 30 इंटू 10, तो ये बन गया 2.67, तो 70 to 100 कितनी आएगी यहाँ पे अपने पास लेंथ रेक्टेंगल की, या बार कितनी लेंथ आएगी उसकी, 2.67, यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेस पे एक ग्राफ बना है, वो ये ग्राफ है, ठीक है, तो देखिए ये वाला ग्राफ है। अब देखो यहाँ पे 0 to 10 इट्स 0 to 10 3.5, ये भी 10 to 20 3.5, ठीक है। अब अगर हम इस हिस्टोग्राम को एनालाइज करें तो ये करेक्ट डेटा बन रहा है कि 0 to 20 के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 7 है, यही बनना चाहिए था। अब देखिए 70 to 100 के बीच में दिस इज 2.67, 2.67 एंड 2.67, सो इट बिकम्स 8। तो 70 to 100 कितनी चाहिए थी, 8, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी बन रही है, 8 बन रही है, ठीक है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3, नेक्स्ट टाइम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।